बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमारी जो डिस्कशन है वो स्टेप 1 जो है उसके फेच और एग्जीक्यूट साइकिल के ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। हमारे पास ये स्टेप 1 का आर्किटेक्चर है। इसके अंदर हमने तकरीबन इस पर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं हम कि इसके जो कंपोनेंट्स वो क्या काम करते हैं। मैं एक दफ़ा और रिवाइज कर लेता हूँ इसके कंपोनेंट्स को। समराइज फॉर्म में क्या है हमारे पास, इसमें ये प्रोग्राम काउंटर है जिसके अंदर ये प्रोसेसर जो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा। ये इनपुट एंड मार रजिस्टर, ठीक है। इनपुट भी इसको रजिस्टर एज इस्तेमाल किया जाएगा जब प्रोग्राम और डेटा को रैम में स्टोर किया जाएगा, उस वक्त इसको इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा इसको मार भी कहते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसके अंदर जब मेमोरी से डाटा को एक्सेस किया जाएगा तो पहले इसमें उसका एड्रेस आके मार में स्टोर होता है, फिर उसको एक्सेस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारी रैम है इस प्रोसेसर की, इसके अंदर डेटा और प्रोग्राम इसके अंदर स्टोर होगा। फिर हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आके स्टोर होगी। फिर उसके बाद हमारे पास है कंट्रोलर सीक्वेंसर। कंट्रोलर सीक्वेंसर जो है इसमें ये हमारे पास इस प्रोसेसर का आप कह सकते हैं कंट्रोल यूनिट है। जितने भी कंपोनेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं तमाम को ये कंट्रोलर सीक्वेंसर जो है ये कंट्रोल वर्ड जनरेट करता है या कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करके इनको कंट्रोल करता है। उसके बाद फिर हमारे पास है एक्यूमुलेटर, जो ये प्रोसेसर बेसिकली दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन। तो ये यहाँ पे जब एडिशन होगी तो उसमें एक ऑपरेंड यहाँ पे ए में एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, और दोबारा जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है तो रिजल्ट दोबारा आके इसमें स्टोर होता है एक्यूमुलेटर में, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास ये बी रजिस्टर है, क्योंकि आप जब ऑपरेंड्स को ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे तो दो ऑपरेंड होंगे। एक आपके पास होगा दो ऑपरेंड होंगे, एक ऑपरेंड के साथ दूसरे ऑपरेंड को आपने ऐड करना है। तो एक ऑपरेंड जो है वो हमारे पास एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, ठीक है, और दूसरा ऑपरेंड जो है वो बी रजिस्टर में स्टोर होगा। तो ये दोनों रजिस्टर्स जो है ना ऑपरेंड्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी तो उसको स्टोर करेंगे। लेकिन जो हमारे पास एक्यूमुलेटर है उसका एक एडिशनल काम है कि जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन, और रिजल्ट जाके एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। इसी तरह से हमारे पास जो आउटपुट रजिस्टर है, तो एक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट वो हमारे पास कैलकुलेट होगा वो आगे आउटपुट रजिस्टर में फिर स्टोर होगा कि वो यूज़र को नज़र आ सके। फिर आउटपुट रजिस्टर में आएगा तो बाइनरी डिस्प्ले से वो नज़र आ जाएगा। अच्छा जी, फिर इसमें अगर आप देखें तो आपको हर एक कंपोनेंट जो है उसके साथ कुछ ये आपको कंट्रोल इनपुट्स नज़र आ रहे हैं। जैसे ये सीपी है, ये ईपी है, ये एलएम बार है, ठीक है, ये सीई बार है, ठीक है, एल आई बार है। मुख्तलिफ आपको नज़र आ रहे हैं ये कंट्रोल इनपुट्स। तो इनका काम जो है ना मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है एलएम बार, एल आई बार, एल ए बार, ठीक है, और ये एल बी बार और एल ओ बार, ये जितने भी एल वाले हैं ये सारे लोड के लिए हैं, क्योंकि ये सारे आपके पास इनपुट और मार ये भी रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर भी रजिस्टर है, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ये भी सारे रजिस्टर हैं, ये बी रजिस्टर है, और ये आउटपुट भी। तो रजिस्टर्स के अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं, तो उसके लिए ये इनपुट जो है एल वाली जो है एल बार या एल बार, इसका मतलब लोड। जैसे यहाँ पे एल एम बार है तो इसका मतलब है ये एल एम बार जो है इसका मतलब है लोड मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। यहाँ पे ये एल आई बार है तो इसका मतलब है लोड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये एल ए बार लोड एक्यूमुलेटर, लोड बी रजिस्टर, लोड आउटपुट रजिस्टर। तो अगर हमने इसमें डेटा जब लोड करना होगा तो ये इनपुट जो है इसको इनेबल कर दिया जाएगा और डेटा फिर यहाँ पे इस रजिस्टर इन रजिस्टर में लोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इससे बता रहा हूँ कि हम आगे जब देखेंगे तो कंट्रोलर सीक्वेंसर इन्हीं कंट्रोल इनपुट्स को यूज करके इन कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास यहाँ पे ये हो गया। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे तो ये सीपी आपको नजर आ रहा है, एक ईपी। अच्छा, ये ईपी वाले जो ईपी हो गया, ये ई ए हो गया, ई यू हो गया, ठीक है, और यहाँ पे
ठीक है। ये जो है ना, ये बेसिकली इससे, क्योंकि इससे इसके अंदर वैल्यू होगी काउंटर, प्रोग्राम काउंटर के अंदर, या आपके पास एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू स्टोर होती है। इसको जब आपने रीड करना होता है, आपने बस पे लेके आना है, तो फिर ये इनेबल वाला इनपुट जो है इससे, ठीक है। जो एलए वाला जो कंट्रोल सिग्नल है, उससे बस पे हमारे पास डेटा है, उसको हमने अगर इस रजिस्टर में स्टोर करना है, तो उसके लिए एलए वाला जो कंट्रोल इनपुट है, ये इनेबल, इसको यूज करके डाटा को एक्यूमुलेटर में लोड किया जाएगा, ठीक है। और अगर एक्यूमुलेटर के अंदर कोई डेटा है और उसको बस पे लेके आना है, फॉर एग्जाम्पल एक्यूमुलेटर में कोई डेटा पड़ा हुआ है, उसको बस पे लेके आना है, ठीक है, तो उसके लिए जो हमारे पास कंट्रोल यूज होगा वो ये ई ए, ये जो आपके पास ई ए जो कंट्रोल इनपुट है, ये इस्तेमाल होगा। ई को इनेबल यूज किया जाएगा, तो इससे जो कंट्रोलर एक्यूमुलेटर के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ वो बस पे आ जाएगा, ठीक है। तो इन इनपुट्स की, कंट्रोल इनपुट्स की को यूज करके आपका ये जो कंट्रोलर सीक्वेंसर है, ये तमाम जो आपके पास कंपोनेंट्स उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो, तो ये बिल्कुल नीचे जो है ना, ये नज़र आ रही है आपकी, यहाँ पे ये कंट्रोल सिग्नल्स, ये बेसिकली है इस तरह से कि ये, मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, पहली जो इनपुट है यहाँ पे पहला जो लिखा हुआ है सीपी, मैं इसको पढ़ के बताता हूँ फिर मैं कि ये किस तरह से होगा। ये कंट्रोलर सीक्वेंसर के नीचे जो है ना, ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं, 12 लाइंस आ रही हैं, आपको नज़र आ रही है 12 लाइंस। इसमें पहली जो है वो है सीपी, फिर है दूसरी है ईपी, फिर तीसरी जो है एलएम बार, सी ई बार, एल आई बार, ई आई, एल ए, एस यू, ई यू, एल बी, एल ओ, ठीक है। ये टोटल तकरीबन 12 जो है ना, ये कंट्रोल लाइन से जो यहाँ से आ रही है, उनके नाम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पहली जो आपके पास ये सीपी, ये जो है सीपी वाला कनेक्शन, ये आपके पास कनेक्ट होगा, सीपी वाला कनेक्शन, ये इधर प्रोग्राम काउंटर के साथ, ठीक है। इसके बाद आप देखें तो ये दूसरा कनेक्शन ईपी का है, तो ये ईपी वाला कनेक्शन जो है यहाँ पे ईपी के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एल ओ, तो ये एल ओ जो है, एल ओ बार, ये वाली कंट्रोल इनपुट यहाँ इसके साथ कनेक्टेड होगी। इसी तरह यहाँ पे देखें एल बी बार, तो एल बी बार वाली जो है वो यहाँ पे इसके साथ कनेक्टेड होगी। इसी तरह से ई यू है, तो ई यू, तो इस तरह की जितनी भी आपके पास यहाँ आपको कंट्रोलर सीक्वेंसर से यहाँ आपको 12 आउटपुट नज़र आ रही हैं। यहाँ पे ये 12 आउटपुट्स जो हैं, ये तमाम कंपोनेंट्स के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे वो कनेक्शन इसलिए नहीं बताया गया कि डायग्राम जो है बड़ी कम्प्लेक्स हो जाएगी। तो ये कंट्रोलर सीक्वेंसर इन तमाम कंपोनेंट के साथ कनेक्टेड है। वो किस तरह कनेक्टेड है, ये नीचे आपको इसके जो है ये आपको कंट्रोल सिग्नल नज़र आ रहे हैं कि ये कौन कौन सी, ये कंट्रोलर सीक्वेंसर किस किस कंपोनेंट के कौन से कंट्रोल सिग्नल के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जैसे पहला यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सीपी, तो सीपी आपका कनेक्टेड होगा प्रोग्राम काउंटर के साथ, ये सीपी है ना, दोबारा बता देता हूँ, सीपी इधर आ गया और ये इधर इसके साथ, इस तरह ये तमाम कंपोनेंट्स के साथ कनेक्टेड है जितने आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए कनेक्शन कंट्रोलर सीक्वेंसर के तमाम कंपोनेंट्स के साथ। अब इसमें ये कंट्रोलर सीक्वेंसर जो है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है उसके लिए इन कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है, और वो उससे जो है ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो कंट्रोल होते हैं। अब इसमें एक बात याद रखें, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स जो हैं उसके साथ बार है, तो जहाँ पे कंट्रोल सिग्नल के साथ बार है, एल ए बार जैसे, ठीक है, यहाँ पे एल बी बार, तो इन रजिस्टर्स को इनेबल करने के लिए आपको जीरो सिग्नल भेजना पड़ेगा, बाइनरी जीरो भेजना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल सर्किट्स है। और जिन कंपोनेंट्स के साथ आपको बार अगर नहीं नज़र आ रहा, जैसे सीपी है, तो इसको बाइनरी 1 भेजेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कंट्रोलर सीक्वेंसर है, ये जो सिग्नल जनरेट करेगा, इसको मैं कहूँ हमारे पास
कंट्रोल वर्ड जो होगा वो होगा CP, ठीक है, और CP EP, ठीक है, LM ये CE, ठीक है, और LI EI और LA, इस तरह से SU EU और LB बार LO बार, ठीक है। ये तकरीबन आप इसको देखें तो ये कंट्रोल सिग्नल्स जो है ये जनरेट करेगा आपका कंट्रोलर सीक्वेंसर, ठीक है। और इसमें फॉर एग्जांपल अगर वो CP को इनेबल करना चाहता है तो CP के लिए वो CP को 1 कर देगा, ठीक है। तो क्योंकि CP जो है वो बार नहीं है उसके ऊपर, तो 1 करने से वो इनेबल हो जाएगा। EP को इनेबल करना है तो उसको 1 कर देगा, अगर डिसेबल करना है तो 0। तो इस तरह से मुख्तलिफ कंट्रोल वर्ड जो है सिग्नल जनरेट होगी कंट्रोलर सीक्वेंसर से। तो आगे चलते हैं, इसको देखते हैं किस तरह से। अच्छा, तो हमारे पास ये जो साहब प्रोसेसर है, ये जब किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए 2 साइकिल्स आते हैं इसमें हमारे पास। इसके 2 साइकिल्स हैं। जैसे हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है LDA, ठीक है, और मैं कहता हूँ 9 LDA 9H, ये एक इंस्ट्रक्शन है। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है, इस इंस्ट्रक्शन के अंदर 2 फेजेस होंगे। एक जो फेज है, एक फेज के अंदर ये इंस्ट्रक्शन जो है फेच होगी और दूसरे फेज के अंदर ये डिकोड होगी, या सॉरी फेच और एग्जीक्यूट होगी। ये 2 साइकिल हैं इसके, फेच साइकिल और एग्जीक्यूट साइकिल। हर एक इंस्ट्रक्शन जो ये एग्जीक्यूट करेगा तो उसके अंदर ये 2 उस इंस्ट्रक्शन को पहले फेच करेगा फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास फेच के अंदर हमारे पास फिर फर्दर स्टेट्स हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये आपको नजर आ रहा है फेच साइकिल। तो फेच साइकिल के अंदर पहला स्टेप जो है वो है एड्रेस स्टेट। एड्रेस स्टेट के अंदर हम अब इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, ठीक है। LDA एग्जांपल हम ले लेते हैं, LDA 9H की ले लेते हैं। LDA 9H, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये LDA 9H का फेच साइकिल है। तो उसमें पहली जो स्टेट है वो है, पहली स्टेट वो एड्रेस स्टेट है। एड्रेस स्टेट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास, क्योंकि सबसे पहले जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ये प्रोसेसर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा। फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है वो है 0000, ठीक है। और ये इंस्ट्रक्शन हमारे पास, हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास LDA 9H इंस्ट्रक्शन है और ये रैम के अंदर लोकेशन नंबर 0000 पे, ठीक है। तो ये उसका एड्रेस हो गया। आप देखिए प्रोग्राम काउंटर में ये जो एड्रेस है ये इस मेमोरी का एड्रेस है, रैम की 0 लोकेशन का, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या बता रहा है कि भाई जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है वो रैम के अंदर 000 मतलब 0 लोकेशन पे इंस्ट्रक्शन है, उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो ये स्टार्ट में इस तरह से हमारे पास प्रोग्राम काउंटर के कॉन्टेक्ट्स होंगे। तो क्या होगा, T1 स्टेट में जो एड्रेस स्टेट है उसके अंदर प्रोग्राम काउंटर से के अंदर जो डाटा, जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में ट्रांसफर हो जाएगा। प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो ट्रांसफर हो जाएगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए जैसे मैंने बताया कि ये सारा जो आपका प्रोसेसर है इसको आपका कंट्रोलर सीक्वेंसर जो है वो
कंट्रोल कर रहा होता है। तो जितने भी इसके अंदर स्टेट्स आएंगी वो सारी स्टेट्स जो है ना, ये कंट्रोलर सीक्वेंसर हर एक स्टेट पे कुछ कंट्रोल वर्ड जनरेट करेगा और वो कंट्रोल वर्ड जो हैं उस कंट्रोल वर्ड से की मदद से ये सारे कंपोनेंट्स काम करेंगे। तो ये क्या वर्ड कंट्रोल वर्ड जनरेट करेगा, इस वक्त जो ये कंट्रोल वर्ड जनरेट करेगा एड्रेस स्टेट में, वो होगा हमारे पास ये, ठीक है, CP, EP, LM बार, CE बार, LI बार, EI बार, LA बार, EA बार, ये इसकी कंट्रोल वर्ड्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, मैं दोबारा बताता हूँ कि जो हमारे पास प्रोग्राम काउंटर है उससे एड्रेस जो है वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो आप देखें इसके अंदर आपको जितने भी आपको कंट्रोल्स वर्ड नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर वो कंट्रोल सिग्नल जो हैं वो एक्टिव होंगे कि जो जिस फॉर एग्जांपल अगर वो नॉर्मल है, तो अगर वो जैसे ईपी है तो ईपी उस वक्त इनेबल होगा जब उसके सामने 1 होगा, ठीक है। और जो जिसके ऊपर बार है वो उस वक्त इनेबल होगा कि जिसके सामने 0 होगा। मैं बता देता हूँ कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इसके ऊपर बार है तो उसके सामने अगर 0 है तो वो इनेबल होगा, ठीक है। और जिसके सामने बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है जिसका सिग्नल के ऊपर, तो वो 1 से इनेबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है CP, तो CP उस वक्त इनेबल होगा जब इसके सामने उसको 1 बिट पे उसको हम इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास है LM, ठीक है, और LM बार है, जैसे यहाँ पे देखें LM बार, तो LM बार जो है हमारे पास वो 0 से एक्टिव होगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखें, यहाँ आपको नजर आ रहा है कि ये LM बार है, तो LM बार जो है ये 0 से एक्टिव होगा, और जो जिसके ऊपर बार नहीं है वो 1 से एक्टिव होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको, तो अगर हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट जो है वो एक्टिव है और कौन सा नहीं है। तो ये CP को अगर आप देखें तो CP जो है नॉर्मल, इसके ऊपर बार नहीं है, तो ये 0 है, इसका मतलब है कि ये कंपोनेंट एक्टिव नहीं है, ठीक है। EP देखें, ये नॉर्मल है, इसके ऊपर बार नहीं है, तो ये 1 है, तो इसका मतलब ये एक्टिव है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से LM बार, ये देखें इसका सामने 0, तो इसका मतलब है क्योंकि ये बार वाला है तो ये 0 है, तो ये एक्टिव है, ठीक है। और C बार इसके 1 है, तो ये एक्टिव नहीं है, ठीक है। फिर LI बार इसके सामने 1 है, ये भी एक्टिव नहीं है, ठीक है। EI बार ये भी एक्टिव नहीं है, ठीक है। LA बार इसकी भी 1 है, तो ये एक्टिव नहीं है क्योंकि ये 0 से एक्टिव होता है। EA ये नॉर्मल है, तो ये 1 से एक्टिव होगा, ये 0 है, तो ये भी एक्टिव नहीं है। और SU ये भी एक्टिव नहीं है, EU ये भी एक्टिव नहीं है, LP बार ये भी एक्टिव नहीं है क्योंकि ये 0 से एक्टिव होता है, तो ये एक्टिव ये भी नहीं है, ठीक है। और LO बार एक भी एक्टिव, 2 कंपोनेंट्स एक्टिव है। एक हमारे पास जो एक्टिव है वो है EP और दूसरा है LM बार, ये 2 एक्टिव है। कौन से 2 कंपोनेंट एक्टिव है? EP और साथ में LM बार, ठीक है। यहाँ पे अच्छा जी, तो अब इस क्यों ये इनेबल है, दोनों ये एक्टिव हैं, क्योंकि कंट्रोल वर्ड जो कंट्रोलर सीक्वेंसर ने कंट्रोल वर्ड जनरेट किया उसके अंदर वो चाह रहा है कि EP जब एक्टिव होगा, जब EP एक्टिव होगा तो PC प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो एड्रेस है वो बस पे आ जाएगा। उसी टाइम पे उसने LM बार को भी एक्टिव कर दिया, तो वो बस पे जो एड्रेस होगा वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। तो ये एड्रेस स्टेट है, तो इसमें ये LM बार में आके एड्रेस स्टोर हो जाएगा 0000। तो ये हमारे पास है एड्रेस स्टेट, इसमें हमारे पास स्टेट में प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस होता है वो ट्रांसफर हो जाता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस ट्रांसफर हो जाता है इंस्ट्रक्शन का मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। तो इसके लिए ये कंट्रोल वर्ड जनरेट करता है कंट्रोलर सीक्वेंसर, और इसमें सिर्फ ये 2 कंपोनेंट एक्टिव होते हैं, एक PC प्रोग्राम काउंटर, एक मार। आप देखिए इस वक्त आपको सारे इसमें बाकी जो है ये प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और कंट्रोलर सीक्वेंसर जो है ये आपको वाइट नजर आ रहे हैं, बाकी ग्रे हैं।
तो इसको मतलब ये कि इस वक्त इस स्टेट में सिर्फ ये 3 कंपोनेंट एक्टिव है, बाकी एक्टिव नहीं है। तो किस तरह एक्टिव नहीं है, तो उनको ये कंट्रोल सिग्नल भेजे गए हैं जिससे वो डीएक्टिवेटेड है, और इन दोनों को कंट्रोल सिग्नल भेजे गए हैं। ईपी को एक्टिव करके यहाँ से एड्रेस प्रोग्राम काउंटर से बाहर आ जाएगा बस पे, और एलएम बार को एक्टिव करके ये जो बस पे एड्रेस आया होगा वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फेच साइकिल की पहली स्टेट पहली स्टेट है वो एड्रेस स्टेट। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इंक्रीमेंट स्टेट है। इंक्रीमेंट स्टेट में क्या होगा, इससे पहली स्टेज में हमारे पास क्या होगा जी, प्रोग्राम काउंटर के अंदर एड्रेस था 0000, उसके बाद ये एड्रेस स्टेट में ये एड्रेस ट्रांसफर हो गया मार में। ठीक है, तो मार के अंदर हमारे पास जब एड्रेस स्टेट खत्म हुई तो मार के अंदर हमारे पास स्टोर है एड्रेस। ठीक है, अब इंक्रीमेंट स्टेट के अंदर क्या होगा, जो एड्रेस के बाद दूसरी स्टेट है उसके अंदर हमारे पास ये जो प्रोग्राम काउंटर है, ये प्रोग्राम काउंटर ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। प्रोग्राम काउंटर जब इंक्रीमेंट होगा तो प्रोग्राम काउंटर के वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी। जिसमें जो वैल्यू थी वो थी 00000, तब जो ये वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0001, ये वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारे पास रैम के अंदर जो पहले इंस्ट्रक्शन थी DA9H, ठीक है, और दूसरी इंस्ट्रक्शन है AH, ठीक, और पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस था 0000 और दूसरी का है 0001। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर पहले पॉइंट कर रहा था इंस्ट्रक्शन नंबर जो कि पहली थी 0 लोकेशन पे। जब उसने उस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में ट्रांसफर कर दिया एड्रेस स्टेट में, अब वो इंक्रीमेंट हो गया, तो अभी वो पॉइंट कर रहा है इंस्ट्रक्शन नंबर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जो कि लोकेशन नंबर 1 पे है। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसको कहते हैं इंक्रीमेंट स्टेट। ठीक है, दोबारा बताता हूँ कि इंक्रीमेंट स्टेट में प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी। पहले इसकी वैल्यू थी 0000, अभी इसकी वैल्यू हो गई है राइट साइड से अगर देंगे तो 1000। ठीक है, तभी ये पॉइंट कर रहा है उस इंस्ट्रक्शन को जो कि मेमोरी में रैम में लोकेशन नंबर 1 पे पड़ी है। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट स्टेट है। अब ये किस तरह से इंक्रीमेंट करेगा, तो ये कंट्रोलर सीक्वेंसर जो है ये कंट्रोल वर्ड जनरेट करेगा जिसके वजह से सिर्फ ये एक कंपोनेंट जो है वो एक्टिव होगा, बाकी सारे अब कंपोनेंट डीएक्टिव हो गए, और इस कंपोनेंट की भी यहाँ पे जो कंट्रोल सिग्नल जो है वो एक्टिव होगा, वो हमारे पास है ये सीपी जो नजर आ रहा है, सीपी, ये जो सीपी नजर आ रहा है ये एक्टिव होगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे जिस तरह से मैंने बताया था कि यहाँ पे आप सीपी को देखें, सीपी के सामने क्या है 1 बिट 1, यहाँ पे इस कंट्रोल सिग्नल भेजा जाएगा तो ये एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, बाकी ईपी के सामने क्या है 0, ये हमारे पास एक्टिव नहीं होगा क्योंकि 0 भेजा है। एलएम तो जो जिसके ऊपर बार है उसको 0 भेजेंगे तो एक्टिव होगा, तो ये इसके सामने 1 है तो ये एक्टिव नहीं है। ठीक है, और इसी तरह से ये जो सीई है इसको अगर आप देखें तो इसके सामने भी 1 है, तो ये तो बार है, 0 था तो एक्टिव होता, तो ये भी एक्टिव नहीं है, ये भी एक्टिव नहीं है, ये भी एक्टिव नहीं है, ये भी एक्टिव, और ये ई के सामने 1 होता तो एक्टिव होता, तो ये एक्टिव नहीं है। तो आप देखें सारे कंपोनेंट्स एक्टिव नहीं है, सिर्फ सीपी एक्टिव है। क्यों कि कंट्रोलर सीक्वेंसर ने सिर्फ प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो वैल्यू थी उसको इंक्रीमेंट करना था इस इंक्रीमेंट स्टेज में। तो इस सीपी को एक्टिव करने से क्या होता है, तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसको इंक्रीमेंट स्टेट कहते हैं। अच्छा, तो ये इंक्रीमेंट स्टेट होगी। नेक्स्ट स्टेट जो है वो हमारे पास है
मेमोरी स्टेट। पहले हमारे पास पहली स्टेट जो थी वो थी एड्रेस स्टेट, जिसमें हमारे पास जो प्रोग्राम काउंटर के अंदर एड्रेस था वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में आ जाता है। और फिर उसके बाद दूसरी जो स्टेट थी हमारे पास थी वो थी इंक्रीमेंट स्टेट, जिसमें प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो हमारे पास जो एड्रेस था वो इंक्रीमेंट हो जाता है। और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर हमारे पास इस वक्त करंटली एड्रेस होगा इंस्ट्रक्शन का, वो भी आप लिख देते हैं। वो एड्रेस है हमारे पास 00000, ठीक है। ये मार के अंदर ये एड्रेस स्टोर है। अब नेक्स्ट जो एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर जो नेक्स्ट स्टेट है वो है मेमोरी स्टेट। मेमोरी स्टेट में क्या होता है कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर जिस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पड़ा हुआ है वो एड्रेस ट्रांसफर हो जाता है रैम को, ठीक है। और उस एड्रेस पे जो डाटा है या इंस्ट्रक्शन है वो बस पे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। और फिर वो वहां से बस पे जाके आगे सेव हो जाता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ठीक है। दोबारा बताता हूँ कि मेमोरी स्टेट में क्या होता है कि जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जो एड्रेस है वो एड्रेस रैम को दिया जाता है। रैम उस एड्रेस से पे जो भी बड़ा इंस्ट्रक्शन है या डेटा उसको बस पे ट्रांसफर कर देती है और बस से फिर वो आगे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वो इंस्ट्रक्शन या डेटा, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन होगी डेटा नहीं होगा, इंस्ट्रक्शन जो है जो यहाँ से इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा उस एड्रेस से इंस्ट्रक्शन रैम से रीड होके बस पे आ जाएगी और फिर वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है उसको रीड कर लेगा, ठीक है। तो करंटली जो है इसमें जो एड्रेस है वो क्या है 000, तो ये एड्रेस है। तो इस एड्रेस पे जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन कौन सी है LDA 9H, ये यहाँ पे रीड होके बस पे ये इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, बस पे LDA 9H इंस्ट्रक्शन कहाँ पे आ जाएगी, ये बस पे अवेलेबल हो जाएगी। और उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन जो है ये स्टोर हो जाएगी जाके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कौन सी इंस्ट्रक्शन स्टोर होगी LDA 9H, ठीक है। तो ये किस तरह से होगा ये तो मैंने बता दिया कि जी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जो एड्रेस था उस वो एड्रेस आगे फॉरवर्ड होगा रैम को, रैम उस एड्रेस से डाटा को रीड करके बस पे ट्रांसफर कर देगी और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ये इंस्ट्रक्शन स्टोर हो जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास होगा कैसे, कंट्रोलर सीक्वेंसर जो है उसके लिए ये कंट्रोल वर्ड जनरेट करेगा, ठीक है, जिसमें वो दो कंपोनेंट्स को एक्टिव करेगा, ठीक है। एक वो करेगा ये CE बार देखें इसके नीचे 0 तो 0 से एक्टिव होता है और दूसरा जो है हमारे पास ये LI बार, इन दोनों को एक्टिव किया हुआ है, बाकी सारे डीएक्टिव हैं, आप उसको आप चेक कर सकते हैं। तो जब इसको एक्टिव करेगा रैम की जो ये कंपोनेंट ये कंट्रोल सिग्नल CE, तो जो एड्रेस जो मार में स्टोर है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा रैम की इनपुट पे, उस एड्रेस से डेटा रीड होके आ जाएगा बस पे। और यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट जो इनेबल है वो LI, ये आपको नजर आ रहा है LI, का मतलब लोड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो ये बस पे इंस्ट्रक्शन अवेलेबल होगी कौन सी LDA 9H, और वो लोड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो कंट्रोल इनपुट है ये अब इनेबल होगी तो ये लोड हो जाएगी इंस्ट्रक्शन IR में कौन सी LDA 9H। तो ये हमारे पास मेमोरी स्टेट है फैच साइकिल के अंदर। तो हमने देखा कि इस तरह से ये तीन स्टेट हमारे पास फैच साइकिल के अंदर। पहली स्टेट जो थी वो थी हमारे पास एड्रेस स्टेट, थी जिसमें हमारे पास एड्रेस स्टेट के अंदर डेटा जो है प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस है वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो एड्रेस है वो ट्रांसफर हुआ
मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेट थी फेच साइकिल के अंदर, वो थी इंक्रीमेंट स्टेट। इंक्रीमेंट स्टेट के अंदर हमारे पास क्या हुआ कि जो प्रोग्राम काउंटर के अंदर एड्रेस पड़ा हुआ था इंस्ट्रक्शन का, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, वो इंक्रीमेंट हो गया। और थर्ड जो है वो हमारे पास मेमोरी स्टेट। मेमोरी स्टेट के अंदर जो हमारे पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जो एड्रेस था इंस्ट्रक्शन का, वो उस एड्रेस से इंस्ट्रक्शन को रिट्रीट करके ट्रांसफर हो जाती है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो बेसिकली अगर हम इन तमाम इस तीनों स्टेट को समराइज करें कि इसके अंदर हो क्या रहा है, तीनों स्टेट्स क्या काम कर रही हैं, तो वो बेसिकली सारा जो काम वो ये है कि इंस्ट्रक्शन जो है वो रैम से फेच होके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ रही है। ठीक है, अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि जो इंस्ट्रक्शन जो थी उसका एड्रेस पड़ा हुआ था प्रोग्राम काउंटर में, जो शिफ्ट हुआ मार में, फिर वहाँ से उस एड्रेस से इंस्ट्रक्शन को रीड किया गया और फिर वो इंस्ट्रक्शन रीड होके आ गई इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो टोटली जो काम जो है इसमें, इसको हम समराइज करें तो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच हो रही है जो कि इस प्रोसेसर ने इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास फेच साइकिल है। तो ये जितनी भी इसकी इंस्ट्रक्शन है प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा, जो उसकी इंस्ट्रक्शन सेट हमने देखा है इसके अंदर है LDA है, ऐड है, सब है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास दूसरी इंस्ट्रक्शंस है, हमारे पास आउट है और हमारे पास हाल्ट है। ये 5 इंस्ट्रक्शन है इसकी। ये तमाम इंस्ट्रक्शन जो है इनको फेच करने के लिए यही 3 स्टेट्स होंगी। ये सबसे पहले स्टेट में प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस होगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में आएगा। उसके बाद मेमोरी एड्रेस, उसके बाद प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट होगा सेकेंडली। फिर थर्ड स्टेज में जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जो एड्रेस होगा उस एड्रेस से इंस्ट्रक्शन रीड होकर रैम से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास था सैप का फेच साइकिल।